मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज है तारीख 20 अक्टूबर सन 2021 और दिन है बुधवार। अपने वीडियो कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। हम आज श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय की कथा प्रस्तुत करेंगे। तो श्री हरि के नाम के साथ हम कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मनुपुत्र नभग का पुत्र नाभाग दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके वापस अपने राज्य को आया, तो उसने अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगा। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं और हम उनको दे देते हैं, इसके अलावा हमारे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वो अपने पिता के पास गया और उसने पिता से पूरी बात बताई कि पिताजी, आप मुझे हिस्से में मिले हैं तो मैं अब आपके ही साथ रहूंगा। इस पर उनके पिताजी ने कहा, जो नभग थे, कि नहीं, तुम उनकी बातों के ऊपर विश्वास मत करो, तुम यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जाओ। इस समय वहाँ पर अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। वह उसके प्रत्येक छठे दिन जो कुछ भी उन्हें यज्ञ में सूत्रों को कहना है और जो आहुति देना है उसको वो भूल जाते हैं। तुम ज्ञानी हो और तुम वहाँ जा करके उनको यज्ञ को पूर्ण करने के लिए वो सूत्र उस समय बता देना, जिससे वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और वे अपना भाग तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। नाभाग ने ऐसा ही किया। वो वहाँ पहुँचा। जब छठे दिन का समय आया तो ऋषि मुनि जो थे फिर से अपनी बात को भूल गए, तो उसने वो 2 सूत्र उनको बताए, जिससे उनका यज्ञ पूर्ण हो गया और वे उससे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम ज्ञानी पुरुष हो और अब जो हमारा सबका जो कुछ भी बचा हुआ भाग है इसका ये तुम ले जाओ, ये सब तुम्हारा है। उसके बाद ऋषि मुनि अपने रास्ते चले गए, स्वर्ग की तरफ वो लोग निकल गए। तभी नाभाग जब धन लेने के लिए वहां पहुंचा और वो धन को एकत्र करने लगा, तो उसको वहां पर एक उत्तर दिशा की तरफ से एक काला, एक बहुत बड़ा भुजंगम व्यक्ति आता हुआ दिखा। उसने नाभाग से कहा कि यज्ञ का बचा हुआ दान तो मेरा होता है, मुझे दे दो। इस पर नाभाग ने कहा कि नहीं, ऋषि मुनियों ने तो ये धन मेरे लिए छोड़ा है। तब वो पुरुष बोला कि इस विवाद को सुलझाएगा कौन? ठीक है, तुम्हारे पिता जो नभग हैं वे भी बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ और उनसे पूछो कि ये भाग किसको मिलना चाहिए। इस पर नाभाग जो था अपने पिता के पास पहुंचा और उसने उनसे पूछा कि उस धन पर किसका अधिकार है। इस पर उसके पिता नभग ने कहा कि प्रजापतियों की एक दफे एक बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय हुआ था कि यज्ञ में जो कुछ भी बचेगा उसके ऊपर भगवान रुद्र का अधिकार होगा, इसलिए वह भाग तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। वो जो पुरुष आया है वो भगवान रुद्र ही हैं, इसलिए वो भाग उनको ही मिलना चाहिए। नाभाग ने लौट करके रुद्र भगवान को वो पूरी बात वैसी की वैसी बता दी और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करके कहा कि भगवान, मैंने आपको पहचानने की भूल की है, इसके लिए मुझे क्षमा करें और आपका जो भाग है वो आप पूर्ण ले लीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस पर भगवान रुद्र उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम एक ज्ञानी पुरुष हो और तुम्हारे पिता भी ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने भी धर्म की बात की है और तुमने भी धर्म की बात यहाँ जैसी उन्होंने बताई थी वैसी की वैसी पूरी की पूरी तुमने उसको उसी तरह से बता दिया है। तुमने भी धन के लालच में आकर के झूठ बोलने या कोई प्रपंच करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए मैं अपना पूरा भाग में तुमको दे देता हूँ। इसके बाद भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सुखदेव जी ने बताया कि नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। वो भी बड़े ही धर्मात्मा और उदार और भगवान के प्रेमी व्यक्ति थे। ब्रह्मशाप भी उनका कोई नुकसान नहीं कर सका। उनका स्वयं अर्थात भगवान के प्रति प्रेम और ज्ञानी उदार होने के कारण भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र नियुक्त किया था। उसी चक्र ने एक बार दुर्वासा मुनि के शाप से नाभाग की रक्षा की थी।
एक बार दुर्वासा भगवान के क्रोध के भागी नाभाग भी बने, राजा अम्बरीश भी बने। जब राजा अम्बरीश ने क्षमा मांगने के बाद भी उनकी रक्षा नहीं हो सकी तो उन्होंने फिर भगवान को याद किया, और भगवान को याद करने के बाद जब उनका चक्र चला तो वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे और दुर्वासा ऋषि आगे आगे भागते हुए तीनों लोगों का चक्कर लगा करके भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा, भगवान बचाइए अपने चक्र से। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैंने तो उसको नियुक्त कर दिया है, अब तुमको उन्हीं राजा के पास, अम्बरीश के पास जाना पड़ेगा, वही तुमको माफ करेंगे। इसके बाद जब वो दुर्वासा ऋषि नाभाग के पास, अम्बरीश के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि मैंने तुम्हारे ऊपर बिला वजह ही क्रोध किया, उसके बाद वो सुदर्शन चक्र लौटा। तो इस प्रकार से नवम स्कंद का ये चौथा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। आगे की कथा हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों से, सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन का बटन भी अवश्य दबाएं और इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो अब चलते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।